नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा और बात होगी पीओके की, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जहां पर इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति वहां पर इस वक्त बनी हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस समय हालात उबाल पर हैं। घाटियों और शहरों में चारों ओर तनाव का माहौल है। लोग सड़कों पर हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं और पाकिस्तान के जबरन कब्जे से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद और आसपास के शहरों में भीड़ अपने हक की आवाज बुलंद कर रही है। इस बीच इस्लामाबाद की सरकार अपनी ताकत दिखा रही है। आधी रात से इंटरनेट बैन कर दिया गया है। शहरों में सुरक्षा बलों के लंबे लंबे काफिले दाखिल हो रहे हैं। ऐसे दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं जहां पाकिस्तान की सेना फ्लैग मार्च करती है और नागरिक उनके सामने आजादी के नारे लगाते हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की है। ये नागरिक समाज समूह कई महीनों से लगातार ताकत हासिल कर रहा है और अब इसका असर पूरे पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में दिखने लगा है। संगठन का 38 सूत्रीय चार्टर स्थानीय जनता की पीड़ा और दशकों से चली आ रही आर्थिक उपेक्षा का आईना है। सबसे बड़ी मांग उन 12 विधायी सीटों के खत्म करने की है जो पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में रहने वाले शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। स्थानीय नागरिक तर्क देते हैं कि इन सीटों की वजह से उनका प्रतिनिधि शासन कमजोर होता जाता है और उनकी आवाज दब जाती है। इसके अलावा सब्सिडी वाला आटा, मंगला जल विद्युत परियोजना से सस्ती और उचित दर पर बिजली और इस्लामाबाद द्वारा लंबे समय से किए गए वादों को जमीन पर उतारने की मांग भी जोर पकड़ रही है। मुजफ्फराबाद में जब अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर हजारों की भीड़ को संबोधित करते हैं तो उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंजते हैं। वो साफ कहते हैं कि ये आंदोलन किसी संस्था के खिलाफ नहीं बल्कि उन बुनियादी अधिकारों के लिए है जो पिछले 70 साल से जनता से छीन लिए गए हैं। उनका कहना है कि अब बहुत हो चुका है, या तो लोगों को उनका हक दिया जाए या फिर जनता के गुस्से के लिए तैयार रहा जाए। मीर की बातों पर भीड़ जोश में नारे लगाती है और सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में बदलाव की चाह जिंदा नजर आती है। इस आंदोलन के बीच पाकिस्तान सरकार एक सख्त रुख अपनाती है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब से हजारों सैनिक पीओके भेजे जा रहे हैं। शहरों के अंदर और बाहर जाने वाले रास्तों को पुलिस सील कर देती है और संवेदनशील प्रतिष्ठानों के पास निगरानी कड़ी कर दी जाती है। स्थानीय सुरक्षा बलों को मजबूत करने के लिए इस्लामाबाद से 1000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी राजधानी भेजे जाते हैं। जिला मजिस्ट्रेट का दावा है कि व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन और नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन जमीन पर लोग इसे केवल बल प्रयोग के रूप में देखते हैं। हकीकत यह है कि इस्लामाबाद और अवामी एक्शन कमेटी के बीच हुई बातचीत पूरी तरह विफल हो चुकी है। 13 घंटे चली मैराथन मीटिंग के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार प्रतिनिधियों से समझौते के लिए प्रयास करती है, लेकिन कमेटी साफ साफ कह देती है कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। खासतौर पर शरणार्थी, विधानसभा सीटों और स्थानीय संसाधनों पर लोगों के हक के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता अस्वीकार्य करार दिया जाता है, यानी कि अनएक्सेप्टेबल है। वार्ता टूटने के बाद मीर ये घोषणा करते हैं कि अब ये बंद और भी मजबूती से जारी रहेगा और आंदोलन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। बाजारों में व्यापारी संघ भी जनता का साथ देते हैं। रविवार के दिन दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं, लेकिन लोग बंद शुरू होने से पहले खाने पीने का सामान इकट्ठा कर चुके होते हैं। हम बात कर रहे हैं पीओके की। सड़कों पर हलचल तेज है और हर तरफ आने वाले दिनों की तैयारी साफ देखी जा रही है। सोमवार आते आते पूरा पीओके शटडाउन और व्हीकल जाम हड़ताल की गिरफ्त में आ जाता है। शहर वीरान नजर आते हैं, लोगों की आवाज दूर दूर तक गूंजती है। इन परिस्थितियों में इस्लामाबाद की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह आंदोलन कहीं काबू से बाहर ना हो जाए। इसलिए इंटरनेट पहले ही बंद कर दिया गया है ताकि लोग एक दूसरे से जुड़कर विरोध को और फैलने ना दें। लेकिन इंटरनेट बैन के बावजूद विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो लगातार बाहर आ रहे हैं। हर मुख्य चौक और गली में लोग जमा होकर सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कुछ जगहों पर नारे गूंजते हैं आजादी, अधिकार और न्याय के। सरकार चाहे जितनी भी ताकत दिखाए, हालात ये संकेत दे रहे हैं कि पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता इस बार बिना अपना हक लिए चुप नहीं बैठने वाली। ये स्थिति किसी छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन की तरह नहीं बल्कि एक बड़े नागरिक विद्रोह के रूप में इतिहास बन रही है। आंदोलन शांतिपूर्ण है लेकिन निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा है।
अवामी एक्शन कमेटी बार बार ये दोहराती है कि ये लड़ाई केवल अधिकारों के लिए है और किसी प्रकार की हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। फिर भी तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि जमीनी हकीकत में किसी भी समय हालात बेकाबू हो जाने का खतरा मौजूद है। मुजफ्फराबाद से लेकर अन्य छोटे बड़े शहरों तक जो नजारा है वो पाकिस्तान सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। जनता अब कमजोर और दबाई हुई नहीं लगती, बल्कि एक मजबूत आवाज में अपना हक मांग रही है। हर वर्ग के लोग, चाहे व्यापारी हों, छात्र हों या आम नागरिक, सब एक साथ खड़े हो चुके हैं। जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं, पीओके का ये जनविद्रोह और गहराता जा रहा है। लोग मान रहे हैं कि सोमवार का ये प्रदर्शन उनके राजनीतिक इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। इस्लामाबाद पीछे हटने को तैयार नहीं है, जनता समझौता करने के मूड में नहीं है। ऐसे में हालात बेहद अस्थिर और विस्फोटक मोड़ पर खड़े हैं। ये आवाज केवल पीओके तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे दुनिया तक भी पहुंच रही है। पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अभी आंदोलन एक सच्चाई की तरह उभर रहा है जिसे दबाना आसान नहीं है। और पीओके इस वक्त एक ऐसा कैनवास बन चुका है जिस पर नागरिकों की जद्दोजहद खुलकर उभर रही है। पाकिस्तान की ताकतवर फौज भी इस बार नागरिकों की इच्छा शक्ति को दबा पाने में असहाय सी लग रही है। हालांकि एक्स्ट्रा ट्रूप इस्लामाबाद से बुलाए गए हैं। पूरे इलाके में एक सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या इस बार पीओके की जनता अपने हक पाकर रहेगी या फिर एक और बार वादों और दमन की परतों तले दबा दी जाएगी।